जाता है राहुल श्रीवास्तव को। अरे यार, सपना था, क्या मस्त सपना था। एक दिन मैं इस देश का बेस्ट डिजाइनर बनूंगा। राहुल, अभी तुझ पे लोग हंसते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं, पर वही लोग कल तुझसे मिलने के लिए तड़पेंगे, एक फोटो लेने के लिए। देखना ये चाल का लड़का क्या चाल चलता है। माँ, इतना बड़ा हो गया है राहुल, पर जब तक छड़ी नहीं पड़ती कोई बात तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ती। अरे माँ, क्या सुबह सुबह, कम से कम चाय तो पीने दो। चुप कर। अब तू चाय कॉफी सीधे कॉफी शॉप पर ही जाकर पी लेना। मैंने वहाँ के मैनेजर से तेरे इंटरव्यू के लिए बात की है। ये ले इंटरव्यू लेटर। इंटरव्यू? इस फैशन इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे को इंटरव्यू पे जाने के लिए कहा जा रहा है। जो मुंह चलता है ना तेरा, उसी तरह तेरा दिमाग और हाथ चलता, आज इस घर की ये हालत नहीं होती। ये ले। हाँ ठीक है, जाता हूँ। अरे माँ, मैं पक्का जाऊंगा, बस अपनी तबीयत संभालिए। सॉरी माँ, इस बार जो मैं करूंगा उसके लिए शायद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। कहाँ है तेरा निठल्ला बेटा? अरे अनवर भाईजान, आप फोन कर लेते या मुझे बुला लेते। ये मेरा घर है, मैं जब चाहे आऊं। भाड़ा ए खाली कर रहे। अरे अनवर भाईजान, सुनिए तो, मेरे बेटे की आज ही नौकरी लगी है और उसे आज एडवांस भी मिलने वाला है। मैं जल्दी आपका भाड़ा चुका दूंगी। बंद कर ये नौटंकी, हर बार यही कहानी सुनाती है। मैं झूठ नहीं बोल रही, इस बार सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त दे दो। वक्त तो तेरा पहले से ही खराब है, बस दुआ कर तेरा निठल्ला बेटा वापस आ जाए, वरना आज रात तुम लोग सड़क पे गुजारोगे। एक कैपुचिनो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना एंड मेक इट क्विक। अरे राहुल, ये डिजाइनर वाला सपना देखना कब बंद करोगे? ये सपना नहीं, हकीकत है और बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। राहुल श्रीवास्तव, तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो ना? इंटरव्यू नहीं तो फिर मैं यहाँ अपना फ्यूचर डिजाइन करने आया। तुम्हारी माँ मुझसे हाथ जोड़कर तुम्हारी जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रही है और तुम मुझे यहाँ खड़े खड़े अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो। नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ। सॉरी, वो माँ को पता नहीं। माँ को कैसे पता चला कि उन्होंने आपके? ड्यूड, अंधे हो क्या? सॉरी। एक्सक्यूज मी, अभी जो गए हैं वो फैशन डिजाइनर विक्रम कपूर ही है ना? क्या ये सपना है या मेरी कहानी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है? सोफिया जी, one selfie with fan ma'am. Yeah. Thank you so much. Thank you. No worries. हेलो माँ। नेक्स्ट वीक मिलान चलते, शॉपिंग, पार्टीज, फिटिंग्स, तुम्हें वहाँ देख के सारा का सारा फैशन वर्ल्ड पागल हो जाएगा। विक्रम, तुम ये सपने बेचना कब बंद करोगे? सोफिया, ये सपने नहीं, रियलिटी है। मेरे साथ रहोगी तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। विक्रम सर यहाँ है और मैं बस उन्हें देख रहा हूँ। एक दिन मैं भी इनकी दुनिया का हिस्सा बनूंगा और अपने
हेलो सर, मैं राहुल। आप मेरे इंस्पिरेशन हो सर। सर आप एक बार मेरे डिजाइन देखेंगे प्लीज? Hey, listen, I don't have time. Excuse me. यहाँ तक आया हूँ तो पीछे तो नहीं हटूंगा। मैम 1 मिनट दे दीजिए, क्या पता आपको डिजाइन पसंद आ जाए, बस देख लीजिए। राहुल, ये फैशन की दुनिया ना सिर्फ बाहर से ग्लैमरस लगती है, लेकिन यहाँ पर क्रिएटिविटी और टैलेंट के बिना ना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मैम एक बार आप देख तो लीजिए प्लीज। ओके। राहुल, ये डिजाइन तुमने बनाया है या किसी से कॉपी की है? एक एक डिजाइन, एक एक स्केच मेरा है मैम। फैशन डिजाइन मेरा जुनून है। अगर आप मुझे एक मौका दे दें तो ये जुनून पूरी दुनिया के सामने आ सकता है। बस एक मौका मैम, तो मैं दिखा दूंगा कि राहुल कौन है और क्या कर सकता है। Designs are actually very good. मैंने माँ को बचपन से देखा है सिलाई मशीन पे स्टिच करते हुए। हम चौल में रहते हैं और मेरी माँ मेरा इंस्पिरेशन है। राहुल, मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल पोर्टफोलियोज देखे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। तुम्हारी स्केचेस में वो सच्चाई है जो इस इंडस्ट्री में बहुत कम देखने मिलती है। मैम बस मैं ये चाहता हूँ कि माँ की सिलाई से शुरू हुई कहानी इस दुनिया के रनवे तक पहुंचे। गली का कीड़ा इतनी देर से सोफिया से क्या बातें कर रहा है? इस छपरी का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता। मेरे डिजाइन विक्रम, ये क्या किया? ये मेरे दिन रात की मेहनत थी। डोंट वरी राहुल, मुझे तुम्हारे और डिजाइन देखने हैं। इनके डिजाइन खराब हुए तो क्या हुआ? इनमें पोटेंशियल बहुत है। आपको समझ आया, बस इसी की उम्मीद थी। ये लो, कल जरूर आना। मैं आ जाऊंगा। थैंक्स। गुड, पहली और आखिरी बार तेरी शक्ल सोफिया देखेगी। शर्म नहीं आती तुझे? मैं दिन रात किसी तरह सिलाई करके घर चलाती हूँ, अपनी सेहत की भी परवाह नहीं करती, और तू नौकरी ठुकरा कर घूम रहा है। आज मकान मालिक आया था, बस 1 हफ्ते की मोहलत देकर गया है। भाड़ा नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। तुझे कुछ समझ में आ रहा है राहुल? ये खिलौनों की दुनिया नहीं है बेटा, कब समझेगा तू? मैं समझता हूँ माँ, पर मैं अपना सपना छोड़ नहीं सकता। मुझे डिजाइनर बनना है, फैशन की दुनिया में अपनी पहचान बनानी है, यही मेरा पैशन है। अब क्या सपने रास्ते पर लेट कर देखेगा बेटा? तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जो करना पड़े करूंगा, बस मैं एक मामूली सी नौकरी नहीं कर सकता। पानी सर से ऊपर चला गया है राहुल, तुझे अपने जुनून के आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक्सक्यूज मी। हाय, मेरी सोफिया जी के साथ मीटिंग थी। सोफिया जी अभी फोटोशूट में बिजी है। जी सोफिया मैम, नहीं कोई लड़का नहीं आया था। स्ट्रेंज, मुझे लगा वो आएगा। इस लड़के को ऑफिस के आसपास भी मत भटकने देना। कोई मामूली सा दर्जी है और कुछ नहीं। उसकी औकात सिर्फ सिलाई मशीन तक है, हमारे किसी काम का नहीं है। और हाँ, उसको सोफिया के भी करीब मत आने देना। जी सर।
डिजाइन अच्छे हैं पर थोड़े रॉ है, लेकिन काम चल जाएगा। मतलब आपको डिजाइन पसंद आए? हाँ पसंद तो आए, पर देखो तुम थोड़ा नए हो, तुम्हारा नाम भी नहीं है, तो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम अपने सारे डिजाइन मुझे दे दो, 25,000 कैश। बस क्रेडिट की बात मत करना। सर मैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ पैसों के लिए नहीं आया हूँ, नाम कमाने भी आया हूँ। ये इंडस्ट्री सिर्फ पैसा जानती है, पैशन नहीं। और तुम्हें देख के लगता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। सर मैं इतनी आसानी से नहीं झुकूंगा, मेरा भी दिन आएगा। बेटा यहाँ हर दिन विक्रम कपूर का होता है। सर आज आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, पर एक दिन मैं इन्हीं डिजाइन की वजह से पहचाना जाऊंगा। क्या? आपकी माँ की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल, तुरंत बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर आप प्लीज सर्जरी की तैयारी कीजिए, मैं कैसे भी करके पैसे लाता हूँ। 5 लाख डिपॉजिट के बिना हम पेशेंट को ओटी में नहीं ले जा सकते। पर टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा, मैंने कहा ना मैं पैसे लेके आता हूँ। आई एम सॉरी, जब तक डिपॉजिट नहीं होगा तब तक सर्जरी नहीं होगी। डॉक्टर साहब आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, वो मेरी माँ है, उनके सिवा मेरा कोई नहीं, वो मेरी दुनिया है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते मिस्टर राहुल? मैं खुद यहाँ पर एक एम्प्लॉय हूँ, यहाँ के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और मेरी बात, नेक्स्ट मंथ हमारा शोकेस है, कपूर स्टूडियो का नाम और भी ऊंचा हो जाएगा। मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। टीना, तुम्हारे डिजाइन नीट है, बट ऑनेस्टली यू नो सारे डिजाइन ना एक जैसे, सेम लाइन सेम वाइब। कहाँ है वो पैशन, वो ओरिजिनलिटी जो हमें अलग बनाती है? उसके लिए समय चाहिए होता है सोफिया, और यहाँ देखो हमेशा रेस लगी पड़ी होती है। टैलेंट को इससे फर्क नहीं पड़ता टीना, या तो तुम स्टैंड आउट करो या तो तुम फेड आउट हो जाओ। मैं रिवर्क करती हूँ सोफिया, अगले हफ्ते तक फ्रेश कलेक्शन मिलेगा, आई प्रॉमिस। टीना मुझे बहाने नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। सोफिया तुम सिर्फ एक मॉडल हो, आज उछल रही हो ना, लेकिन कल क्या करोगी? तुमने मेरे डिजाइन्स को रिजेक्ट किया है ना, मैं इसका बदला लेकर ही रहूंगी। सर मैंने अपना इरादा बदल लिया, मेरी माँ हॉस्पिटल में है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं ये डिजाइन आपको देने के लिए तैयार हूँ। निकल गई हेकड़ी, अब तुम भी निकलो यहाँ से। मैं इन डिजाइन के लिए 25,000 देने को तैयार हूँ। तुम हमेशा हीरो बनने क्यों आ जाती हो? ये लड़का किसी काम का नहीं है, इससे कोई उम्मीद मत रखो। कभी कभी ना उम्मीद को उम्मीद देना ही इंसानियत कहते हैं, इसे इन पैसों की सख्त जरूरत है। थैंक यू सो मच मैम, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे मेरे डिजाइन का क्रेडिट दे दीजिएगा। ऑफ कोर्स राहुल, तुम्हें तो क्रेडिट जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी माँ के लिए जो किया है मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। क्रेडिट तो जरूर जाएगा, लेकिन वहाँ पे नाम मेरा होगा। वो जो लड़का यहाँ पर डिजाइन बनाता था ना, राहुल, आपको पता है वो कहाँ मिलेगा? राहुल वो आता है कभी कभी यहाँ पर, और मैं उसकी माँ को जानता हूँ। वैसे क्या काम था? कुछ नहीं, मुझे बस उससे मिलना था। उसका एड्रेस है आपके पास? वो एक छोटे से कमरे में रहता है, मैं आपको उसका एड्रेस लिख के देता हूँ। शुक्रिया, मैं बस उसे पर्सनली थैंक्स बोलना चाहती हूँ। माँ के ऑपरेशन के लिए 5 लाख चाहिए, पर अब तक बस 25,000 जुटा पाया हूँ। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। माँ काश मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा कर पाता। बहुत हो गया तेरा, हाँ? 3 महीने से किराया नहीं दिया है, अब अभी के अभी निकल यहाँ से, चल। अनवर भाई बस 1 महीने का टाइम और दे दो, माँ हॉस्पिटल में है और उसके लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। 1 महीने में सारा पैसा दे दूंगा, कंप्लीट। तेरा हॉस्पिटल गया भाड़ में, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अनवर भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, माँ की जान हाथ से निकल रही है, आप मेरी बात समझो। किराया दे वरना निकल, समझा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये घर मेरी और मेरी माँ का आखिरी सहारा है। अनवर भाई थोड़ी इंसानियत तो दिखाओ। बहुत दिखा दी इंसानियत, अब तू मेरी हैवानियत देख।
पैसे दे नहीं पाता और शौक देखो इसके अमीरों वाले। हाँ, कितना किराया बाकी है इनका? 45,000। नहीं मैडम, आप पैसे मत दीजिए, मैं दे दूंगा। राहुल, जिद मत करो, अभी तुम्हारी माँ की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। ये लो 50,000, 5,000 एक्स्ट्रा है। अब इनका कॉलर छोड़ो और आइंदा से इन्हें परेशान मत करना। थैंक यू मैम। इट्स ओके राहुल। वैसे तुम ये बताओ, तुम स्टूडियो में नहीं आए? आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मैं आया था, पर रिसेप्शन पर कहा कि आप मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। ओह, आई एम रियली सॉरी राहुल, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वैसे मैं तुमसे और तुम्हारे टैलेंट से काफी इम्प्रेस्ड हूँ। क्या तुम मेरे लिए डिजाइन्स बना सकते हो? ये फिर से आ गया। हेलो सर, सोफिया मैम राहुल को लेके शायद आपके पास ही आ रही है। ठीक। अच्छा, तो तुम अब ऐसे फालतू लोगों को ऑफिस लेके आओगी? इनफ विक्रम, तुम्हें भी पता है कि मुझे आज तक कैसे डिजाइनर्स मिले हैं। फेक प्रॉमिसेस, कॉपी डिजाइन्स और जीरो पैशन। राहुल वैसा नहीं है, राहुल अलग है। उसमें वो फायर है जो इस स्टूडियो में मिसिंग है। फायर? मुझे तो बस धुआं दिखाई दे रहा है। तुम्हें लगता है ये हमारी फैशन इंडस्ट्री के डेडलाइंस का प्रेशर झेल पाएगा? सर, मुझे बस एक चांस चाहिए। मैं सिर्फ स्केचेस नहीं बनाता, डिजाइन फील भी करता हूँ। मैं आपके शो स्टॉपर के लिए एक अलग ही इंटरनेशनल लुक डिजाइन करूंगा। विक्रम, मुझे ये अपने टीम में चाहिए। हायर है। फायर, लेकिन इतना याद रखना कि कपूर स्टूडियो करोड़ों का नाम है। अगर जरा सी भी गलती हुई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने डिजाइन से सिर्फ लोगों को फील करवाना चाहता हूँ कि फैशन हर एक की अपनी कहानी, चाहे अमीर हो या गरीब, हर एक को अपना रनवे मोमेंट मिलना ही चाहिए। इस जज्बे के साथ काम करना सच में रेयर है राहुल, और आज के इंडस्ट्री में यही बात मिसिंग है। मैं अपने हर डिजाइन के साथ उन सब का दिल जीतने की कोशिश करूँ। राहुल, अगर ये डिजाइन्स नेक्स्ट शो में हिट हुए ना तो ट्रस्ट मी, इंडस्ट्री के रूल्स चेंज हो जाएंगे। बदलाव की शुरुआत हमसे ही होगी मैम। मैं वादा करता हूँ कि हमारे डिजाइन्स सबको इम्प्रेस करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, बाय द वे, डोंट कॉल मी मैम। हाँ, हम दोनों दोस्त हैं, सो यू कैन कॉल मी सोफिया। ओके? ये लड़का मेरा सारा गेम बिगाड़ देगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तुम पूरी रात कैसे जग सकते हो यार? मैं तो देखते देखते ही थक गई। सपने डिजाइन करते वक्त नींद अपने आप ही भाग जाती है। और क्या? लेकिन ये सपने सच भी होंगे या फिर सिर्फ डिजाइन तक ही रह जाएंगे? बिल्कुल सच होंगे, और तुम जैसे दोस्तों के साथ ही सच होंगे। तुम्हें पता है राहुल, मेरी जिंदगी बैक स्टेज लाइट्स के पीछे कितनी अकेली है, लेकिन तुमसे बात करके हमेशा नॉर्मल फील होता है। और मुझे तो ये लगता है कि मेरी कहानी तुम्हारी वजह से ही शुरू हुई। शुरू हुई है? अरे वाह! वो कहता है ना, आगाज ऐसा हो तो अंजाम कैसा होगा। मुझे तो लगता है कि अंजाम बहुत ही खूबसूरत होगा। नहीं सोफिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वैसे राहुल, कौन से इंटरनेशनल स्कूल से डिग्री ली है तुमने? पेरिस, मिलान, लंदन? क्या हुआ? शुड आई से स्कूल? हाँ, बताओ ना, कौन से स्कूल से ली है? मेरी डिग्री आई है मेरी माँ के सिलाई मशीन से। उन्होंने जिंदगी भर सिलाई करके मुझे ये जुनून दिया है। और तुम्हें क्या लगता है, ये जुनून काफी है इस फैशन इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए? हाँ? वाह, चौर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट। हाँ? इस फैशन वर्ल्ड को तो तुम्हारा ही इंतजार था। आपके शो स्टॉपर को तो यही लगता है कि मुझ में पोटेंशियल है, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप उनसे पूछ लीजिए। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, सोफिया से दूर रहना, वरना तुझे ऐसे खड्डे में डाल दूंगा जहाँ तो ना तेरी सिलाई मशीन काम आएगी और ना ही तेरी डिजाइन्स।
समझा? तुम्हें इमरजेंसी का मतलब समझ में आता है कि नहीं राहुल? मुझे खुद तुम्हें कॉल करना पड़ रहा है। मेरे स्टाफ ने तुम्हें कितने रिमाइंडर भेजे? हाँ डॉक्टर साहब, मैं बस अभी पैसों का इंतजाम करता हूँ। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। डू योर बेस्ट, नहीं तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम कैसे करूँ? सर हॉस्पिटल से अभी कॉल आया था। मेरी माँ की सर्जरी तुरंत होनी है। क्या आप मुझे 2 लाख रुपए एडवांस दे सकते हैं प्लीज? राहुल, कपूर स्टूडियो कोई चैरिटी ट्रस्ट नहीं, समझे? मेरे डिजाइन्स दो, उसके बाद पैसा मिलेगा। रूल्स आर रूल्स। सर मैं रात भर काम करूंगा, सुबह तक डिजाइन रेडी कर दूंगा। बस प्लीज अभी के लिए आप मुझे एडवांस दे दीजिए। मेरी माँ बच जाएगी। पहले अपना करियर बचाने की कोशिश करो, डिजाइन्स खत्म करो और ये ड्रामा भी बंद करो। अभी के अभी 2 लाख का एडवांस नहीं दिया ना तो समझ लो मैं परसों के फैशन शो का हिस्सा नहीं हूँ। तुम्हें मजाक लगता है ये सब? इस चौल वाले के लिए इतनी बड़ी डिमांड कर रही हो? हाँ विक्रम, और ये फैसला फाइनल है। फाइन, राहुल को पैसे मिल जाएंगे। अब तो तुम्हारी टेंशन दूर हो गई ना? थैंक यू सो मच सोफिया। I'll be back. विक्रम, आज जो मैं डिजाइन दिखाऊंगी ना, आपके होश बिल्कुल उड़ जाएंगे। ये तो राहुल के डिजाइन्स की तरह लग रहे हैं। कहाँ से मिले तुम्हें ये? मैं क्या पूछ रहा हूँ, कहाँ से मिले तुम्हें ये? वो मैंने ये डिजाइन राहुल से खरीदे थे। ओ, और फिर तुमने ये सोचा कि मैं ये सबसे इम्प्रेस हो जाऊंगा? मैं डेस्परेट थी। सोफिया को कुछ और पसंद ही नहीं आ रहा था। मैं क्या ही करती विक्रम। तो मतलब असली जीनियस राहुल है, हाँ? और तुम उसके डिजाइन्स मुझे बेच के बेवकूफ बना रही हो। अगर तुम मेरी कंपनी में जगह चाहती हो तो एक काम करो, राहुल को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। What? सोफिया उसके डिजाइन के लिए पागल है। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं बोलूंगा तुम वैसा ही करना। तुम्हें डिजाइनर की पोस्ट और मुझे सोफिया मिल जाएगी। ये डिजाइन बहुत रिफ्रेशिंग है सोफिया, सच में यूनिक। जिसने भी इन्हें बनाया है वो जीनियस है। देखा सोफिया, राहुल ये डिजाइन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बना रहा है बल्कि दूसरे डिजाइनर्स को भी बेच रहा है। वो तुम्हें चीट कर रहा है। ये क्या कह रहे हो? राहुल कभी ऐसा? सोफिया, सच तो ये है कि ये मेरे ही डिजाइन्स हैं। राहुल ने सिर्फ असिस्ट किया था और उसने मेरे ही डिजाइन चुरा के तुम्हें दे दिए। ये मेरे ही आइडिया से है। सच को समझो सोफिया, राहुल को तुमने अपने इक्वल समझा, तुमने उसका साथ दिया, लेकिन उस चौल के छपरी ने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया। मतलब मैंने जो अभी फोटोशूट किया वो डिजाइन फेक है? एग्जैक्टली। उस क्लाइंट ने मुझे भी ह्यूमिलेट किया तुम्हारे उस राहुल के लिए। सोफिया, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो चौल का छपरी भरोसे लायक है? राहुल, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी की इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई है। और तो और क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया। क्या? पर मेरे डिजाइन तो तुम्हारे डिजाइन कॉपी करके खुद को डिजाइनर बोल रहे हो? राहुल, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझसे कहा कि ये सब डिजाइन तुम्हारे हैं, लेकिन ये डिजाइन किसी और के थे। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है राहुल। सोफिया प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये सब बस इन दोनों का प्लान है। झूठ मत बोलो राहुल, तुमने खुद ये डिजाइन मुझे बेचे थे और तुम
तुमने इसका अच्छा खासा पैसा भी लिया था, अब तुम वही डिजाइन इन्हें बेच रहे हो। और तुम सोफिया, अब तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा ना कि ये राहुल ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, तुम्हें चीट किया है और तुम्हारा फायदा उठाया है। तुम अपनी चालाकी से सच को दबाना चाहते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी चालें समझ गया हूँ विक्रम। सच के आगे कोई टिक नहीं सकता। ये सब इनकी चाल है। इन्होंने मुझे खुद धमकाया था तुमसे दूर रहने के लिए। तुम्हें कोई और बहाना नहीं मिला क्या? हाँ, ये चीप ड्रामा करके मेरी रेपुटेशन खराब करोगे क्या? बस राहुल, तुम्हारी वजह से मेरा सारा कैंपेन कैंसिल हो गया। क्लाइंट किसी दूसरी मॉडल के पास चली गई। मैंने तुम पे भरोसा किया था राहुल, तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो। मुझे तो पहले से ये कैरेक्टर ऑफ लगा था। तुम बहुत भोली हो सोफिया। सोफिया प्लीज मेरी बात तो सुनो। प्लीज, अभी के अभी, और दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। यही तेरी औकात है, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया और तुम विक्रम की बातों में आके सब कुछ खत्म कर रही हो। हमारे बीच में कभी ना कुछ था, ना कुछ है, और ना ही कभी कुछ होगा। डॉक्टर माँ की तबीयत अब कैसी है? कभी कुछ होगा। गुड मॉर्निंग। हाय, आई एम टिया। कल रात तुम अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे, तो मेरे पापा डॉक्टर है ना, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। आप कैसे लग रहे हैं? आई एम सॉरी, मैं रोड क्रॉस कर रहा था और मैंने ध्यान नहीं दिया। इतने कहाँ खोए हुए थे कि जान की भी परवाह नहीं थी? मेरी माँ मर गई, मकान मालिक ने घर से निकाल दिया, मेरा पैशन, डिजाइनर बनने का सपना, सब कुछ खत्म हो गया। अक्सर जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो एक नई शुरुआत होती है। ये सब बस बातें हैं। हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है राहुल, बस उसे पहचानने की देरी होती है। मेरे पास मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। गलत, तुम अकेले नहीं हो।
प्लीज कम। ये है मेरा स्टूडियो और मेरी छोटी सी टीम है। राहुल, तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और हाँ, तुम मेरी अगली कलेक्शंस को डिजाइन करोगे। आर यू श्योर? आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रही हैं? यू नो, तुम में ना वो आग है जो मुझ में थी, और मैं बस वो आग नहीं बुझने देना चाहती। और हाँ, वाह राहुल, तुमने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं जीता है, तुमने अपनी जगह बना ली है यहाँ। वेलकम टू माय डिजाइन टीम। मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। अगर ये कलेक्शंस कल इवेंट में प्रेजेंट करने हो तो तुम इन्हें क्या नाम दोगे? रनवे रेबल। सोफिया, मैं जानता हूं कि ये सब कितना दर्द दे रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है सच को जानने का। सच? राहुल को आकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी। उसने मुझे चीट किया, लेकिन वो तो सेल्फिश निकला। मुझे बस छोड़ के चला गया, जैसे मैं उसके लाइफ में कुछ थी ही नहीं। मैंने उससे कांटेक्ट किया था, उसने कहा वो बहुत बड़ा डिजाइनर है और वो तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहता। अगर उसकी यही मर्जी है तो मुझे भी उसकी परवाह नहीं। उसने ये भी कहा कि तुमने उसकी जिंदगी बिगाड़ दी। उसके शब्द बहुत एब्यूजिव थे। मुझे नहीं पता था सोफिया कि वो इतना टॉक्सिक है। मैंने राहुल को कभी पहचाना ही नहीं। मैं तो बस उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी थी। कम ऑन सोफिया, वो राहुल जैसे लड़के के लिए अपने आंसू बर्बाद मत करो। तुम मुझसे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो सोफिया। मैं हूं ना, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें हमेशा बेस्ट मिलेगा। मैंने डिसाइड कर लिया है विक्रम, मैं अब टीना के डिजाइन्स पहनूंगी। गुड। तुमने तो मुझे एक नई जिंदगी दे दी। ये तुम्हारा हक है, नथिंग मोर नथिंग लेस। काश माँ जिंदा होती ये दिन देखने के लिए। राहुल, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कभी कभी लगता है तुम बहुत कुछ कहना चाहते हो, पर खुद को रोक लेते हो। जब इंसान की जिंदगी से सब कुछ छिन जाता है तो इंसान काम को अपनी जिंदगी बना लेता है। उसके दिल में प्यार और जज्बात के लिए कोई जगह नहीं होती। जब ये जज्बात थम जाए, जख्म भर जाए, तो बता देना। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
सोफिया, मेरे पास एक ऑसम आइडिया है। तुम अजय चोपड़ा के साथ फोटोशूट करोगी, उसका मेट गाला लुक तुमसे ही कंप्लीट होगा। अजय चोपड़ा, वो बॉलीवुड स्टार। आई डोंट नो विक्रम। पागल हो क्या? अरे यही तो मौका है, हॉलीवुड के रेड कारपेट पे बॉलीवुड के स्टार्स। ये शूट तुम्हारे लिए फिल्मी दुनिया के सारे रास्ते खोल देगी। लेकिन फिर लोग ये भी सोचेंगे कि मैं सिर्फ बड़े नामों का सहारा ले रही हूँ। नॉनसेंस, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही है। तुम सिर्फ रिजल्ट्स देखना सोफिया। राहुल ने मुझसे एक बार कहा था कि अपनी पहचान अपने काम से होती है। सोफिया, उस राहुल का मेरे आगे नाम मत लो। उसने तुम्हें और हमारे स्टूडियो को धोखा दिया है। और वैसे भी सोफिया, तुम बहुत आगे निकल चुकी हो। तुमने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है। बस तुम मुझ पे ऐसे ही ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारा करियर कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। पहुंचा दूंगा या गिरा दूंगा? तुम मेरी इंस्पिरेशन हो सोफिया। अब मेरी लाइफ पार्टनर भी बन जाओ, मुझसे शादी कर लो। अभी तुम्हें थोड़ा जवाब देना मुश्किल है विक्रम। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए विक्रम। ओके, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मैं यही हूं। गुड न्यूज राहुल, तुम्हें एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिल रहा है। अजय चोपड़ा का मेट गाला लुक तुम डिजाइन करोगे। क्या? मैं मेट गाला? थैंक यू। सॉरी, वो एक्साइटमेंट में। इट्स ओके। बाय द वे, एक और न्यूज है, पर तुम्हें इसे राइट स्पिरिट में लेना होगा। हाँ, क्या न्यूज है? विक्रम कपूर चाहता है कि सुपर मॉडल सोफिया अजय चोपड़ा के साथ मैगजीन कवर पेज में पोज करे। राहुल, मैं जानती हूँ सोफिया और तुम्हारे बीच कुछ था, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुम ये कर पाओगे? तुम्हारा बीता हुआ कल बीच में तो नहीं आएगा ना? नहीं टिया, सोफिया मेरी कहानी का एक पुराना पन्ना है। अब इस मौके को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। सोफिया, माना कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत मैग्नेटिक है, लेकिन तुम कभी कभी गलत लोगों को अट्रैक्ट कर लेती हो। हाय सोफिया, कैसी हो? प्लीज राहुल, मुझे ना कुछ सुनना है और ना ही कुछ कहना है। तो क्या हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब झूठ था? सच और झूठ का फर्क तुमने कब समझा राहुल? चाहे तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरे लिए वो पल अभी भी जिंदा है। करेक्ट, क्योंकि सोफिया के कहने से ही तो मैंने तुमको पैसे दिए थे जब तुमने अपनी माँ का झूठा बहाना बनाया। विक्रम, राहुल, तो ठीक है टिया, हम मैच्योर एडल्ट्स की तरह बैठकर बातें करते हैं। बहुत हो गया उठना बैठना हमारी इंडस्ट्री में राहुल। अब तुम्हारी इस इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है। एंड टिया, तुम भी संभल के रहना, क्योंकि ये चौल का कीड़ा तुम्हारा स्टूडियो खा जाएगा, दीमक की तरह। ज्यादा बकवास की तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। राहुल, हाउ डेयर यू! तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, और तुम्हारी जगह ना उधर ही है, चौल में, जहाँ क्लास और तमीज दूर दूर भागते हैं। स्टॉप दिस नॉनसेंस सोफिया। इनकी लव स्टोरी की इससे अच्छी एंडिंग नहीं हो सकती है। सोफिया और विक्रम, तुम दोनों मेरे डिजाइनर के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं, चले जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुम अब राहुल की वकालत कर रही हो? वकालत नहीं, मैं सिर्फ सच का साथ दे रही हूँ। तुम दोनों ना राहुल के बारे में एक चीज नहीं जानते, वो चोर नहीं, जीनियस है। उसके डिजाइन्स में दम है और सपनों में सच्चाई। क्या तुम्हें भी राहुल ने इसी तरह झूठ बोलकर अपने प्यार में अंधा बना दिया है? आंधी मैं नहीं सोफिया, अंधे तुम दोनों हो।
राहुल की कहानी ना सिर्फ उस चौल तक सीमित नहीं रहेगी, वो उन ऊंचाइयों तक जाएगा जहां तुम दोनों की सोच भी नहीं जा सकती। पहली बार कोई मुझ पर इतना भरोसा कर रहा है। मैं इस भरोसे को तोड़ नहीं सकता। देखते हैं टिया कि तुम्हारा इस लूजर पे भरोसा कितनी दूर तक जाता है। मेरा भरोसा तोड़ा है और तुम क्यों इसके लिए अपनी रेपुटेशन दांव पे लगा रही हो? धोखा? राहुल ने तो सिर्फ सच जिया है और तुमने तो सिर्फ कहानियां सुनी है ना, वो भी विक्रम से। मुझे और कोई प्रूफ नहीं चाहिए। मेरे लिए राहुल हमेशा एक गलती रहेगा। तुम्हें जो सच लगता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। वाह वाह, क्या ड्रामा है राहुल। तुम चाहे टिया शर्मा के साथ खड़े भी हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इस फैशन इंडस्ट्री से निकाल के रहूंगा। शायद तुम भूल रहे हो विक्रम, राहुल अकेला नहीं है। तुम जितना ऊपर जाने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें उतना ही जोर से नीचे गिराऊंगा। राहुल, विक्रम की बातों का असर तुम अपने काम पे मत होने देना। तुम्हारा काम ही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ये जानता हूँ कि विक्रम किसी भी हद तक गिर सकता है। I know. I'll be careful. तुम बस अपने काम पर फोकस करो। टिया, थोड़ा रुक जाओ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ राहुल, तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? उस दिन मैंने शायद तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया, क्योंकि उस वक्त मैं टूट चुका था। लेकिन एक दिन सही वक्त आएगा जब मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा। आई प्रॉमिस। राहुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, हर स्टेप पे। अब देखता हूँ विक्रम क्या करता है। ये क्या डिजाइन है टीना? राहुल के डिजाइन के आसपास भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये मेरा बेस्ट वर्क है सोफिया। मैं तो बस एनीवेज फॉरगेट इट। आई एम हर्ट सोफिया। चिल, शायद मैं कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी। ये नई मॉडल कितनी हॉट लग रही है। इसे तो हमारा शो स्टॉपर बनना चाहिए, नहीं? शो स्टॉपर तो सिर्फ मैं ही रहूंगी। कपूर स्टूडियो का फेस सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। लेकिन इन डिजाइन में वो राहुल वाली बात है ही नहीं। और अगर हम राहुल के डिजाइन यूज करें तो? राहुल की डिजाइन? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? नामुमकिन को मुमकिन बनाना तुम्हारे हाथ में है सोफिया। सोफिया, तुम्हें राहुल को अपने जाल में फंसाना ही होगा। अब उसके डिजाइन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। पर ये तो चीटिंग है विक्रम। चीटिंग? नो सोफिया, ये सर्वाइवल है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अगर इस फोटोशूट का चांस गया ना, तो बॉलीवुड के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद हो जाएंगे और तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। और अगर राहुल ने मना कर दिया तो? वो मना नहीं करेगा, क्योंकि तुम उसकी कमजोरी हो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। राहुल को कॉल करो अभी। अगर मैंने राहुल के डिजाइन यूज नहीं किए तो शायद मैं ये अपॉर्चुनिटी खो दूंगी। लेकिन क्या अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है? विक्रम ने सही कहा, प्यार और जंग में सब जायज है। फोन उठाओ राहुल। कभी कभी ना दिल को क्लोजर चाहिए होता है। सच का सामना करो, उससे भागो नहीं। तुम्हारे आंखों में अभी भी वही सच्चाई है जिसने मुझे तुम्हारी तरफ खींच लिया था। पर उस सच्चाई पर तो तुमने कभी यकीन ही नहीं किया था सोफिया, और अब मैं उसी जख्म को फिर से खोलने से घबराता हूँ। लेकिन तुमने मुझसे सच छुपाया क्यों?
तुमने अपने डिजाइन टीना को क्यों बेचे? रहने दो सोफिया, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। प्लीज राहुल, लेकिन क्या तुम मुझे प्लीज एक मौका दे सकते हो? सिर्फ एक। अब इसका कोई फायदा नहीं सोफिया, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। प्लीज राहुल, मेरी बात सुनो। मेरा विक्रम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं नहीं तोड़ सकती। वो बॉलीवुड में मुझे एक बहुत बड़ा चांस दिला रहा है और उसी की वजह से मुझे उसके साथ दिखना एक मजबूरी है, पसंद नहीं। मैं सच में तुम्हारे बिना अधूरी हूँ राहुल, लेकिन अब मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। शादी? हाँ, शादी। तुम बस मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम बस मुझे हाँ कह दो। सोफिया, क्या ये तुम्हारे दिमाग का खेल है या विक्रम के? क्यों बर्बाद करना चाहती हो राहुल को? अपनी लिमिट में रहो दिया, और भूलो मत तुम सिर्फ एक आउटसाइडर हो। तुम्हारी वजह से राहुल मुझसे दूर हो गया है। राहुल तुमसे इसलिए दूर हुआ है क्योंकि उसने तुम्हारी असलियत देख ली है। और तुम्हारी असलियत ये है कि तुम राहुल के साथ सोकर उसे अपना ब्रांड बनाने के चक्कर में उसे यूज कर रही हो। इनफ सोफिया, तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ, मैं टिया से प्यार करता हूँ और उसी के साथ शादी करूंगा, और तुम मुझसे आज के बाद कोई उम्मीद मत रखना। राहुल ने मेरा सबके सामने इंसल्ट किया और उसने कहा कि वो उस टिया के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। सोफिया, मुझे दुख है तुम्हारे लिए। राहुल कभी तुम्हारा था ही नहीं, उसने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया। और तुम क्या चाहते हो, मैं चुप रहूं और देखूं? अगर बदला लेना ही है तो एक ही तरीका है, उसे वहां मारो जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। मतलब अजय चोपड़ा की मेट कल आउटफिट जो राहुल ने डिजाइन की है, अगर उसे ही बर्बाद कर दिया जाए तो समझो कि राहुल का करियर खत्म। उसके बाद तो अजय चोपड़ा भी उसे कभी माफ नहीं करेगा। राहुल से उसका सपना छीन लो, फिर देखो कैसे वो ताश के पत्तों की तरह बिखरता है। तुम अरे क्या कर रहे हो? हाय लुइजा। मिस्टर विक्रम, अजय सर को मीट गाला फोटोशूट के लिए एक फ्रेश आउटफिट की जरूरत है। क्या आप कुछ कर पाएंगे? ऑफ कोर्स, ये तो मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है। अजय सर से कहिएगा कि विक्रम अपना बेस्ट देगा। हाँ, कॉफी। क्या सोच रहे हो? मुझे पता है ये सब कुछ विक्रम का काम है। लुइजा, हेलो टिया, हमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। अब जब आउटफिट डिस्ट्रॉय हो गया है तो कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं।
लुइजा पर मेरी बात। लुइजा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक नया डिजाइन बना चुका हूँ। अब विक्रम का सपना खत्म करने का वक्त आ गया है। ये डिजाइन। हेलो, क्या राहुल और टिया फिर से नया आउटफिट डिलीवर कर रहे हैं? इम्पॉसिबल। ये राहुल वो सांप है तो 10 बार लाठी मारने के बाद भी नहीं मरता। मैं सोच रहा था कि उसका सूट खत्म करने के बाद सर पकड़कर बैठ जाएगा। लेकिन आपने तो राहुल का आउटफिट जला दिया था ना। ये राहुल ने फिर से नया आउटफिट कैसे रेडी कर लिया? लेकिन ये गाला नाइट उसकी लाइफ की आखिरी गाला नाइट साबित होगी। मिस्टर विक्रम, आपके स्टूडियो ने अजय चोपड़ा का आउटफिट क्यों नहीं डिजाइन किया? इसकी कोई खास वजह? वजह एक ही है, द सो कॉल्ड डिजाइनर राहुल चोर है। उसने चीटिंग करके हमसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया और सब डिजाइन्स भी उसके नहीं है। वो इंडस्ट्री को बेवकूफ बना रहा है। ही इज अ चीट। 1 second, Vikram. Please play the video. मतलब अजय चोपड़ा की मेट काला आउटफिट जो राहुल ने डिजाइन की है, अगर उसे ही बर्बाद कर दिया जाए तो राहुल से उसका सपना छीन, फिर देखो कैसे वो ताश के पत्तों की तरह बिखरता है। मिस्टर विक्रम, क्या आप मानते हैं कि ये सब आपकी चाल थी? दूसरे डिजाइनर को नीचा दिखाना, क्या यही आपकी प्रोफेशनलिज्म? ये सब झूठ है। यही सच है, क्योंकि ये वीडियो मैंने निकाली थी। यही तुम्हारा असली चेहरा है विक्रम। ये जैकेट एक असली आर्टिस्ट की कहानी है। ये राहुल का डिजाइन उसकी क्रिएशन है एंड आई एम प्राउड टू वेयर इट टुनाइट। राहुल, तुम सच में एक हीरो हो।